हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 11 की मैथ का फर्स्ट चैप्टर सेट की प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले इस प्रश्नावली के बारे में जो भी मुख्य मुख्य बातें थी सब कुछ बहुत बारीकी ढंग से हम एक दूसरी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो में आए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो एक बार उस वीडियो को अवश्य देखें, ताकि इस प्रश्नावली को जब हम पढ़ें तो काफ़ी हमको आसानी महसूस हो जाते हैं। तो सेट सुपरिभाषित संग्रह है जो व्यक्तियों के अनुसार नहीं बदलता है। प्रश्नावली है 1.1। इसमें हमको क्या करना है? प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, हमें पहचानना है, पता करना कि कौन सा समुच्चय है और अपने उत्तर का औचित्य बताइए, और वह समुच्चय क्यों है और क्यों नहीं ये भी हमको बताना है। ठीक है, तो सेट की परिभाषा हम लोग समझ गए हैं और सेट के बारे में बखूबी हम लोग जान गए हैं। चलिए पहले प्रश्न को हम पढ़ते हैं। पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। यानी कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। अब उस 12 महीनों में हमें यह देखना है कि जे से कितने महीने हैं जो जे से प्रारंभ होते हैं। ठीक है, तो हमको पता है, सबको पता है जे से प्रारंभ होने वाले महीने। इसका मतलब यह क्या है? समुच्चय है। तो जे से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन सा है? जनवरी है, जून, जुलाई, 3 है। ठीक है, इसलिए पहला क्या है? पहला समुच्चय है। ठीक है, इसका औचित्य क्या है? यह एक सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि हम निश्चित रूप से बता सकते हैं इसमें कितने, यानी कि जे से शुरू होने वाले कितने महीने हैं। कौन कौन से महीने हैं? जनवरी, जून और जुलाई। ठीक है, दूसरा पढ़ते हैं। दूसरा है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। यह समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो प्रतिभाशाली शब्द लिखा है, प्रतिभाशाली होने का पैमाना अलग अलग होता है, अलग अलग नज़रिए से, यानी अलग अलग व्यक्ति का जो नज़रिया होता है, प्रतिभाशाली का मापदंड जो होता है अलग अलग होता है, इसलिए यह समुच्चय नहीं है। अगला पढ़ेंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यह भी समुच्चय नहीं है। क्यों समुच्चय नहीं है? विश्व के सर्वश्रेष्ठ, यहाँ भी प्रतिभा की बात हो रही है, गुण की बात हो रही है, सर्वश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ है। यानी जो सर्वश्रेष्ठ शब्द है इसका भी मापदंड अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, इसलिए अभी समुच्चय नहीं है। अगला पढ़ेंगे हम लोग, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। यानी हमारी कक्षा में जितने भी बालक होंगे वह तो निश्चित हैं। ठीक है, लेकिन मेरी कक्षा में जितने बालक स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो उनकी जो संख्या निश्चित है और उनको मैं पहचान सकता हूँ, इसलिए यह समुच्चय है। ठीक है, ये समुच्चय है। अगला देखेंगे, सबसे कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 2 3 4 इन्फिनेटिव अनंत तक। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब यहाँ क्या कहा गया कि 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, यानी कि 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं की बात हो रही है। सुपरिभाषित है, यानी कि 1 से 99 तक की संख्या क्या है? पता है, निश्चित है, वेल डिफाइंड है, इसलिए यह क्या है? समुच्चय है। आगे पढ़ेंगे, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अच्छा, जो लेखक प्रेमचंद जी हैं उनके द्वारा जितने भी उपन्यास लिखे गए हैं सब तो निश्चित है ना, जो भी वह लिखे होंगे निश्चित है, जो भी लिखे होंगे वही होगा। यानी कि उनके द्वारा लिखे गए जो उपन्यास हैं उनका जो संग्रह है वह भी सुनिश्चित है, निश्चित है, वेल डिफाइंड है, इसलिए यह भी क्या हो जाएगा? समुच्चय होगा। अगला है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम पूर्णांकों का संग्रह, तो सम संख्या क्या होगी? 2 4 6 8 ऐसे होगा, तो ये भी तो निश्चित है। यानी सभी सम पूर्णांकों का संग्रह, यानी 2 4 6 8 ऐसे स्वान इन्फिनिटी तक, तो सभी सम पूर्णांक, ये भी क्या? समुच्चय है। अगला पढ़ेंगे हम लोग, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं, ये वाला जो अध्याय चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसमें जितने भी प्रश्न हैं क्या निश्चित है कि नहीं? क्या हम उनको काउंट करके बता सकते हैं कि नहीं? है ना, बता सकते हैं, आप भी बता सकते हैं, हम भी बता सकते हैं। किसी और से पूछेंगे कि कक्षा 11th यानी 11 की जो NCERT बुक है उसके पहले चैप्टर ने सेट में
है ना, कितने क्वेश्चन है, तो निश्चित है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी समुच्चय है। ठीक है, क्योंकि इसके जो एलिमेंट्स हैं सुपरिभाषित हैं, अवयव हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब खतरनाक की बात हो रही है तो खतरनाक का जो पैमाना परिभाषा है लोगों के द्वारा, मतलब लोगों के अलग अलग तरीके से जानवरों को खतरनाक समझते हैं, मतलब सभी अलग अलग तरीके से खतरनाक समझते हैं कि मेरे लिए कुछ दूसरे जानवर खतरनाक हो सकते हैं और किसी के लिए दूसरे जानवर खतरनाक हो सकते हैं, इसलिए इसके जो एलिमेंट्स हैं वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए समुच्चय नहीं है। ठीक है, ऐसे हम लोग को छांटना है और लिखना है। ठीक है, चलिए मैं एक एक करके लिख कर रखा हूँ, आप लोगों को दिखा देता हूँ। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। क्या होगा, यह एक समुच्चय है। क्यों है, औचित्य भी लिखना है, हम लोग इसी तरह लिख लेंगे। आप लोग ऐसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा कि यह संग्रह सुपरिभाषित है, क्योंकि हम निश्चित रूप से ये बता सकते हैं कि इसमें जे से प्रारंभ होने वाले कितने महीने शामिल हैं, यानी कि जनवरी, जून, जुलाई शामिल है। ठीक है, दूसरा प्रश्न, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो प्रतिभाशाली लेखक के बारे में बात हो रही है, समुच्चय नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली होने का पैमाना अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तीसरा देखेंगे। तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। इसमें यह भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का चुनाव का जो मापदंड है ना अलग अलग हो सकता है, अलग अलग व्यक्तियों के अनुसार अलग अलग हो सकता है। चौथा नहीं, पांचवा, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। यह भी हम बताए हैं आप लोगों को, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का जो संग्रह है वो क्या होगा, और एक समुच्चय है। क्यों, क्योंकि ये सुपरिभाषित संग्रह है, क्योंकि इसमें 1 से लेकर 99 तक की संख्याएं शामिल हैं और वेल डिफाइंड है। छठवां क्या है, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का समुच्चय। ये भी वेल डिफाइंड है, प्रेमचंद द्वारा लिखे गए उपन्यासों की सूची निश्चित है ना, उनकी सूची निश्चित है, इसलिए क्या है, समुच्चय है। अगला हम लोग देखेंगे, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। जितने भी समपूर्णांक है उनका संग्रह। समपूर्णांक का मतलब क्या है? यह एक समुच्चय है। क्यों है, क्योंकि यह सुपरिभाषित है। सम संख्याएं क्या होती है, 2, 4, 6, 8 सो ऑन इन्फिनिटी तक निश्चित है, किसी से भी पूछेंगे हम यही हमें जवाब मिलेगा। ठीक है, आठवां देखेंगे। आठवां है, इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। सभी प्रश्नों का संग्रह निश्चित है ना, यह समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले जितने भी प्रश्न क्या है, निश्चित है, आने वाले यहाँ प्रश्न रहेगा, प्रश्न निश्चित है। और लास्ट वाला है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक होने की परिभाषा सबके लिए अलग अलग हो सकती है ना। कुछ लोग तो शेर को भी पालतू बना लेते हैं, कई देशों में शेर को भी पालतू बनाया गया है, लेकिन वो हमारे लिए खतरनाक है ना। तो व्यक्तियों के अकॉर्डिंग खतरनाक होने की परिभाषा अलग अलग होती है, इसलिए समुच्चय नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में जरूर आया होगा। ठीक है, एक बार आप लोग प्रीवियस वाली हमारी वीडियो सेट की देख लीजिएगा। आइए आगे के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। ठीक है, प्रश्न को और जूम कर लेते हैं, है ना। इस प्रश्न को देखेंगे, चलिए इस प्रश्न को देखेंगे हम लोग। प्रश्न है, मान लीजिए एक सेट है और इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर 6 तक हैं। इसको एलिमेंट कहते हैं या अवयव कहते हैं। ठीक है, इतने एलिमेंट इसमें हैं। रिक्त स्थानों के उपयुक्त प्रतीक, यानी इसको हम एप्सिलॉन पढ़ते हैं, नॉट एप्सिलॉन। ठीक है, या फिर हम बिलोंग टू पढ़ेंगे, नॉट बिलोंग टू। इसका मतलब होता है हम बताए थे पिछली वीडियो में, एक बार फिर आप लोगों को बता दे रहे हैं बिलोंगिंग का क्या मतलब है। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर समझा दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक सेट है, यहाँ पर ए सेट है, इसमें 1, 3, 5, 7, 9 एलिमेंट है, अवयव है। अब हम देखेंगे कि जो ए है इसमें देख लीजिए, नहीं बल्कि इसमें बताएगा ना,
जो ए है इस सेट में उपस्थित है स्मॉल ए, अगर स्मॉल ए इसमें उपस्थित है तो ए वाला साइन लगाएंगे, स्मॉल ए इसमें है तो ए वाला साइन लगाएंगे, और बी देखेंगे इसमें नहीं है तो ए वाला साइन लगाएंगे। ठीक है, वही इसमें पूछ रहा है कौन साइन कहाँ लगेगा ना, वही साइन हमको लगाना। तो हम देखें ध्यान से, अगर देखेंगे 5 इसमें है तो हम क्या लिखेंगे, बिलोंगिंग टू लगा देंगे ऐसे, बिलोंगिंग। 8 इसमें है नहीं है तो इसको क्या कर देंगे ऐसे, नॉट बिलोंगिंग, ऐसे करके नॉट बिलोंगिंग कर देंगे। 0 इसमें है नहीं है, इस तरह करके ऐसे कट कर देंगे ना, ऐसे करके कट कर देंगे। 4 इसमें है बिल्कुल है तो ये बिलोंग कर रहा है। 2 इसमें है 2 को इस तरह कर लेंगे। 10 इसमें नहीं है, नॉट बिलोंगिंग। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसा आप लोग बना लीजिएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। अब आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। रोस्टर रूप, रोस्टर रूप क्या होता है, ऐसे, ए ही रोस्टर रूप है, ऐसे ही हमको लिखना है। ठीक है, इस इसको हमें क्या करना है, रोस्टर रूप में लिखना। समुच्चय को हम 2 विधियों से लिखते थे, 2 विधि कल हम आप लोगों को बताए थे, कल नहीं पिछले वाले वीडियो में, रोस्टर या साड़ी विधि और समुच्चय निर्माण विधि। नेक्स्ट समुच्चय निर्माण विधि दिया गया है और उसको हमको किस विधि में लिखना है, रोस्टर विधि। रोस्टर विधि मतलब इस तरह से हमको लिखना। चलिए एक एक करके हम बारीकी से इसको समझते हैं। पहले क्वेश्चन के देखेंगे, है ना। पहले क्वेश्चन समझते हैं, पेज ले लेते हैं, छोटी छोटी पेज पर आप लोग करते हैं, है ना। चलिए इसमें लिख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न लिखा है, ए एक सेट है और महिला कोष्ठक लगा है, एक्स इज सच दैट एक्स, एक्स एक पूर्णांक है और वह पूर्णांक कहाँ से कहाँ तक है, -3 से -3, यानी कि -3 से बड़ा है और 7 से क्या है, छोटा है। तो इसको हमको कैसे लिखना होगा, चलिए देखते हैं। तो सेट एक बना लेंगे, सेट बनाएंगे, लिख लेंगे सेट ए ऐसे करेंगे और महिला कोष्ठक लगा लेंगे। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है, हम बताए थे ना, 0 के इधर जितनी संख्या होंगी, है ना, इन्फिनिटिव तक, और इधर जितनी संख्या होंगी, यानी कि माइनस वाला सब और ये प्लस वाला, प्लस वाली संख्याएं सभी और माइनस वाली, और साथ में 0, ये अनंत तक जाएगा, ये जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, अनंत तक। इसको कहते हैं हम पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। अब कह रहा है कि x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक मतलब इसी में से है, यानी कि इस सभी संख्याएं में से कोई हो सकता है। हम कितना लिखेंगे, रेंज दिया है, यहाँ पर रेंज को हम देखेंगे कहाँ से, -3 से बड़ा, -3 से बड़ा, इधर की संख्याएं बड़ी होती हैं, इधर जितना इधर जाएंगे सभी छोटी संख्याएं मिलेंगी। ठीक है, यानी कि 0 इन सबसे बड़ा है, इधर की जितनी भी संख्या होंगी सबसे बड़ा क्या है, 0 है। -3 से बड़ा क्या है, -2 लिखेंगे, कॉमा लगा लेंगे, फिर -1 लिख लेंगे, -1 के बाद क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, 0 के बाद लिखेंगे 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 लिखेंगे, 5 6 तक लिखेंगे, है ना, क्योंकि हमें 7 से छोटा ही लेना है, 7 तो लिखेंगे नहीं। तो ये हो गया हमारा एक सेट। ठीक है, बस ऐसे ही लिख देना और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं, दूसरे वाले प्रश्न को पढ़ते हैं। ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे में हमको क्या करना है ना, दूसरा ध्यान से पढ़ते हैं। बी वाले में, बी एक सेट है, सेट बना लेंगे, बी क्या है, एक सेट है, ऐसे हम महिला कोष्ठक कैसे बना लेंगे। ठीक है, महिला कोष्ठक बना लिए। एक्स इज सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, यानी कि x क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, 1 2 3 ... कहाँ तक, अनंत तक, सभी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, एक नेचुरल नंबर होता है। कह रहे x इसी में से है ना, लेकिन यहाँ रेंज दी है तो x कहाँ से, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या, 6 से कम है, इसका मतलब हम 1 लिखेंगे, ठीक है, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे और 5 लिखेंगे, फिर इसके बाद इधर महिला कोष्ठक लगा लेंगे। ठीक है, क्यों,
क्योंकि 6 से हमें कम लेना है तो 6 को हम यहाँ नहीं लिखेंगे। अच्छा, यहाँ हम 0 क्यों नहीं लिखे? क्योंकि 0 को हम मिलाते हैं तो पूर्ण संख्या हो जाती है। 0 को जो मिलाते हैं पूर्ण संख्या, और प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर तीसरा क्या कह रहा है, इसको देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा है, x इज सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योग 8, जिसके अंकों का योग क्या है? 8 है। ठीक है, तीसरे में तो बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं या इसी पे लिख देते हैं। समझ गए आप लोग प्रश्न? x क्या है? प्राकृतिक संख्या है ना, 2 अंकों की प्राकृतिक संख्या। तो 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होगी? 2 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी 11, उसके बाद 12, 13, ऐसे ऐसे होगा ना 2 अंकों की। लेकिन हमको सबको नहीं लिखना, हमें लिखना क्या है? ऐसी प्राकृतिक 2 अंकों की संख्या लिखनी है जिनके अंकों का योग 8 हो। अंकों का योग 8 का मतलब यही अंक है 1 1, इसको जोड़ने के बाद 8 होना चाहिए। अब इसको हम ऐड करेंगे 1 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा ना, 1 + 1 यानी 2 होगा। 11 को हम नहीं लेंगे, तो हम ऐसी प्राकृतिक संख्याओं को लेंगे जिसके डिजिट का जो सम है वह 8 हो। तो कौन कौन सी है संख्या? ऐसे पहले बना लेते हैं हम सी, सेट बनाएंगे, सी बना लिया। इस तरह मझला कोष्टक लगाएंगे। देखिए 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है ना, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 17 है। क्यों? क्योंकि 1 और 7 को जब ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, यानी कि एक तो ये आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्या मिलेगा। 26 ऐसे देखते जाएंगे, है ना। 26 के बाद 35 के बाद 44 के बाद 53, उसके बाद 62 के बाद 71, और 71 के बाद क्या जाएगा? 80 है ना। इसको ऐसे मझले कोष्टक में हम बंद कर लेंगे। इसके अलावा कोई भी संख्या 2 डिजिट की नहीं है जिसकी डिजिट का जो सम है ना 8 हो, ऐसी कोई संख्या नहीं है। तो ऐसे हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, सोच कर हम लिखेंगे कौन कौन, शुरू से चेक करेंगे, फिर देखेंगे कौन कौन सी संख्याओं की डिजिट का जो सम है। 8 चेक कर लेते हैं। देखो 7 में 1 जोड़ेंगे 8, यहाँ देखो 6 2 8, 5 3 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, 7 1 8, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 ही होगा। समझ आई बात? आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर डी क्या है? x इज सच दैट x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। संख्या 60 की क्या है? भाजक है। x एक अभाज्य संख्या है और वह 60 की भाजक है। तो उसका जो है ना समुच्चय हमको तैयार करना। भाजक है मतलब 60 में भाग देने पर वह पूरी 60 को कट कर देगा। भाजक का मतलब यही है कि इसमें भाग देने पर वह इसको कट करेगा। ठीक है, तो वह संख्या कौन है यह हमको बताना। चलिए देखते हैं। अभाज्य संख्या सबसे पहले पता होना चाहिए। अभाज्य संख्या का मतलब होती है ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो। ऐसी संख्या जिसके 2 फैक्टर हो। अभाज्य संख्या का मतलब, जैसे 2 फैक्टर का मतलब क्या होता है लिख देते हैं ना। पिछली वीडियो में हम इसका जिक्र किए हुए हैं, बताए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। जिसके 2 फैक्टर हैं, जैसे मान लीजिए 2 अभाज्य हो गया, एक इसको कौन कौन संख्या कट करेगी? इसको संख्या कट करेगी, एक तो 1 करेगा, एक क्या करेगा? 2 करेगा। मतलब 3 भी अभाज्य संख्या है, इसको कौन कट करेगा? 1 कट करेगा और 3 कट करेगा। 5 भी अभाज्य संख्या है, इसको कौन कट करेगा? 1 और 5। ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या कहते हैं जो जिसके केवल 2 फैक्टर हो, यानी कि इसको कट करने पर इसको काटने वाली संख्या केवल 2 हो, उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमें अभाज्य संख्या ढूंढना है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में हमको क्या करना है? अभाज्य संख्या का सेट बनाना है जो संख्या 60 की भाजक हो, मतलब संख्या 60 को वह कट करे, भाग देने पर वह कट करे। वह संख्या कौन कौन सी, उसको हमें ढूंढना। अभाज्य संख्या। चलो इसके लिए दूसरी पेज ले लेते हैं और इसमें समझते हैं।
चलो सेट बना लेते हैं डी वाला, ऐसे बना लेंगे डी, यहाँ लिख देते हैं डी सेट बनाते हैं डी। एक 2 हो जाएगा, आभास संख्या है 2, और ये 2 से डिवाइड करेंगे तो इसको क्या हो जाएगा 60 कट होगा। 3 भी कट करेगा, आभास संख्या भी कट करेगा। और बताओ 5 ये तो कट करेगा ना, 5 भी आभास संख्या है। और देखते हैं है ना, और क्या कट करेगा 6 तो है नहीं, 7 कट नहीं करेगा, क्यों? अच्छा 60 को बताओ कौन कौन संख्याएं कट करेंगे, 60 को कौन कौन संख्याएं कट करेंगे। 60 यहाँ पर लिखा ना, ये सम संख्या, ये तो 2 कट करेगी, और ऐसी संख्या इसको कट करेगी जिसकी यूनिट डिजिट 0, मतलब जिसकी यूनिट डिजिट 0 होती ना, है ना, इकाई अंक पे, उसको कौन कौन संख्या कट करती है। एक तो 2 कट करेगा, और एक 5 कट करेगा, है ना, और 0 वाली संख्याएं कट करेंगे, 0 वाली, जैसे 10 हो गया, है ना, 30 हो गया, ऐसी संख्या कट करेंगे। अब यहाँ देखेंगे 2 3 ये तो हो गया, 6 वैसे भी भाज्य संख्या है, फिर 7 नहीं कट करेगा, ऐसे ऐसे चेक करेंगे ना, कोई संख्या हमको मिलेगी नहीं जो इसको कट करे, कोई भी संख्या इसको कट करेगी नहीं। तो इसको 12 कट करेगा ना, तो 12 के अभाज्य नहीं है ना। 12 के बाद 13 इसको नहीं कट करेगा, 14 15 16 17 18 19 20 कट करेगा, 20 के 60 होता है, लेकिन 20 क्या अभाज्य है नहीं, ये तो भाज्य है। 20 के बाद क्या कट करेगा 30 डायरेक्ट इसको कट करेगा, तो 30 में भाग देने कटेगा, और कोई नहीं कट करेगा, तो 30 क्या है 30 तो भाज्य है ना। फिर उसके बाद 60 इसको कट करेगा, 60 कट करने ये भी भाज्य है, अभाज्य ही है नहीं है, तो केवल यही सेट हो जाएगा, केवल यही हो जाएगा। ये आंसर हो गया हमारा, यह आंसर हो गया। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री है ना, ये वाला ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, सभी अक्षरों का हमको क्या करना है समुच्चय होना। एकदम आसान है, कुछ इसमें करना नहीं, सभी अक्षर को सेट में हमें कॉमा लगाकर लिख देना है। जो अक्षर रिपीट हुआ उसको एक ही बार लिखना है, बस यही नियम है, और कुछ नहीं करना है हमको। जो नियम है उसको यहाँ लिख देते हैं। यहाँ देखते हैं कौन सा है, ई है ना, ई ऐसे सेट बना लेंगे, मझला कोष्टक लगाएंगे। हम देखो यहाँ पर क्या है, टी हम लिख दें कॉमा लगाकर, है ना, टी के बाद आर लिख दें, ठीक। अच्छा इसको स्मॉल लेटर में लिखना होता है, स्मॉल लेटर हम लोग लिखेंगे ना, गलत हो जाएगा, ई तो टी लिख दिए, टी के बाद कॉमा लगा दिए, है ना, फिर आर लिख दिए, आर के बाद आई हो गया, आई के बाद जी हो गया, जी के बाद ओ हो गया, ओ के बाद एन कर देंगे, एन के बाद फिर ओ है वो नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे यम लिखेंगे, यम के बाद क्या लिखेंगे ई लिखेंगे, ई के बाद टी नहीं लिखेंगे, आर नहीं लिखेंगे, लिखेंगे डायरेक्ट वाई, क्योंकि उन सब का हम प्रयोग कर चुके हैं, बस ठीक है। इस तरह ये हो गया। चलिए लास्ट वाला देख लेते हैं, उसके बाद यहीं पर इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि हो गया है अंधेरा, लाइट है नहीं हमारे पास, अभी दिन में हम वीडियो शूट कर रहा हूँ ना। तो यफ वाले में बेटर लिखा गया है, शब्द के सभी अवयवों का समुच्चय, एकदम आसान है। बेटर में क्या है, VETTER, यहीं लिख देते हैं, पेंसिल से बना देते हैं, जाली की कमी लग रही है। सेट बनाएंगे ऐसे यफ बना लेंगे, बराबर करेंगे, ऐसे मझला कोष्टक बनाएंगे, तो हमको इसमें से बी लिखना है, बी लिख दिए कॉमा लगा लिए, बी के बाद ई लिख दिए कॉमा लगा लिए, ई के बाद टी लिख लिए, 2 टी एक ही लिखेंगे, ई एक ही लिखेंगे, ई लिखे ही हैं, अब केवल आर हम लिख लेंगे, बस एक। ठीक है दोस्तों, आप लोगों की वीडियो अवश्य ही आप लोगों को पसंद आई होगी और समझ में आया होगा। आगे के जो प्रश्न है अगली हम वीडियो में देखेंगे, क्योंकि अंधेरा हो गया है और लाइट है नहीं यहाँ पर। तो आप लोगों को अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आप लोगों के लिए और आगे वीडियो ला सकूँ।